हाय गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी। बच्चे, इंग्लिश वोकैबुलरी बच्चों को सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही इजी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ मेन टॉपिक्स हैं बच्चे, जिसमें फोबियाज़ हैं, टाइप्स हैं, जो फोबियाज़ हैं, मेनियज़ हैं, क्रेसी है, लॉजी है, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो आज उसमें से हम एक क्रेसी मीन्स तंत्र, तंत्र मीन्स शासन, ठीक है, राज करना। तो इस वाले जो टाइप है उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली जो भी मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ ये आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो वाले टाइप्स में आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है, वैसे काफ़ी सारे क्रेसीज हैं, क्रेसीज का भी कोई अंत नहीं है। जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि इंग्लिश वोकैबुलरी का बच्चे कोई भी अंत नहीं है, जितना जितना करो उतना ही कम है। पर ये है कि अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा जो ऐप है उसके ऊपर मैंने इंग्लिश वोकैबुलरी का एक कोर्स भी डाला है, जिसमें मैंने ईडियम फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके जितने भी है और भी टाइप्स हैं जो इंग्लिश वोकैबुलरी के, वो मैंने कवर अप किए हैं। तो आप उस पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा ये जो टाइप है जो कि है क्रेसी, मीन्स हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्र, मीन्स शासन। बच्चे, क्रेसेस बहुत सारे हैं, मेनली मैं वो करवाने जा रही हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे लिखा है ऑटोक्रेसी। तो क्रेसी से तो आप जान सकते हैं कि क्रेसी का जो मीन्स होता है बच्चे वो शासन होता है, लेकिन जो ऑटो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ऑटो जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या होता है कि जो खुद से चले, उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। उसी तरीके से ऑटोक्रेसी का मीन्स होता है बच्चे एक तंत्र, मतलब उसकी अपनी इच्छा है, जो उसकी इच्छा होगा वो करेगा, मतलब अपनी इच्छा का शासन। तो एक तंत्र ऑटोक्रेसी का मीन्स होता है, ऑटो का मीन्स स्वचालित, जैसे ऑटोमेटिक होता है ना, स्वचालित, खुद से चले। उसी तरीके से ऑटोक्रेसी का मीन्स है कि उसकी अपनी इच्छा है, जो वो करेगा, ठीक है, अपना शासन। तो आप समझ रहे हैं कि क्रेसी वाला जो पीछे जो सफिक्स है उसका मीन्स तो आपको फिक्स है ही तंत्र, लेकिन जो आपका ऑटो है, ये जो आगे के जितने क्रेसी से आगे के जो वर्ड्स है ना, वो आपको बस कवर अप करने होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑटोक्रेसी का मीन्स एक तंत्र। उसके बाद है बच्चे मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मीन्स होता है बच्चे काबिल लोगों द्वारा शासन, मतलब जो सत्ता है, जो राज चल रहा है वो काबिल लोगों के द्वारा चल रहा है। देखिए, क्रेसी का मतलब होता है बच्चे तंत्र। मेरिटो, अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, मेरिट किसकी आती है? मेरिट उस पर्सन की आती है जो काबिल पर्सन होता है, जो लायक पर्सन होता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि मेरिटोक्रेसी का मीन्स होता है, मतलब जिनकी मेरिट आती है, जो काबिल लोग होते हैं, उनके द्वारा जो शासन होगा उसको क्या कहा जाएगा? मेरिटोक्रेसी। तो बहुत ही ईजी है, इसको याद करना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे गायनेकोक्रेसी। अब गायनेकोक्रेसी को कैसे याद करोगे? आपको ऑलरेडी पता है जो गायनी वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होती है? जो महिला चिकित्सक होती है। ठीक है, महिला चिकित्सक होती है, उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट हम वर्ड को यूज़ करते हैं। तो गायनी वर्ड जो है वो लेडीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो जो गायनी वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो लेडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से गायनिकोक्रेसी का मतलब होता है महिलाओं द्वारा शासन, क्योंकि क्रेसी का मतलब होता है बच्चे शासन। तो गायनी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? महिला। जैसे अब कई सारे देश हैं जहाँ पे जो महिलाएं हैं वही प्रधानमंत्री होती हैं, उनका ही शासन होता है, वहाँ पे जेंट्स पीछे होते हैं। जैसे भारत को कहा जाता है कि एक पुरुष प्रधान देश है, उसी तरीके से कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो महिलाएं हैं, ठीक है, वह उनका एक राज होता है। तो महिलाओं द्वारा शासन जो है उसको कहा जाता है बच्चे गायनेकोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद है बच्चे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मीन्स क्या होता है? क्रेसी का मतलब बच्चे शासन। थियो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? थियो, थियो का मैंने आपको एक रूट वर्ड कराया था बच्चे, थियो। थियो जो है वो रिप्रेजेंट करता है बच्चे गॉड को। ठीक है, गॉड को रिप्रेजेंट करता है। थियोक्रेसी का वो हिंदी में कहा जाता है बच्चे पादरी तंत्र। देखिए, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, गिरिजाघर है, मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबके अपने अपने ग्रंथ हैं, तो उनके ग्रंथ के बीच में बच्चे जो भी लिखा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का शासन चलाते हैं। ठीक है, जो गुरुद्वारे का ग्रंथ है तो वो उनके हिसाब से, जो ग्रंथ के बीच में लिखा हुआ है वो उनके हिसाब से शासन चलाते हैं। जो मंदिर है, मंदिर के बीच में जो लिखा हुआ है उनके हिसाब से शासन चलाते हैं। ठीक है, तो गुरुद्वारे, मंदिर मतलब अपने अपने ग्रंथ के हिसाब के शासन से ही चलते हैं। मतलब जहाँ पे भगवान का शासन हो उसके लिए बच्चे यूज़ किया जाता है वर्ड थियोक्रेसी। ठीक है, तो थियो एक रूट वर्ड है, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। थियो मीन्स रिलेटेड टू गॉड। तो जैसे कहते हैं ना, एथीस्ट, थीस्ट, आस्तिक, नास्तिक जो होते हैं, ठीक है, तो ये थियो वर्ड से रिप्रेजेंट करता है बच्चे गॉड को। उसके बाद है बच्चे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो वर्ड से तो आप जान ही सकते हैं ब्यूरो वर्ड्स किसके लिए यूज होता है। ब्यूरोक्रेसी का मीन्स होता है बच्चे नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी किन के लिए वर्ड यूज होता है? ये यूज होता है अधिकारी वर्ग, ऑफिसर्स
के लिए वर्ड यूज़ होता है, जिसमें IAS, IPS, IRS, IRS जो ऑफिसर्स होते हैं ना बच्चे, आप जानते हैं इनके बारे में, डिप्टी कमिश्नर जो है, ठीक है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है इनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है बच्चे नियोक्रेसी। नियोक्रेसी का क्या मीन्स है? देखो, नियो किसको रिप्रेजेंट करता है? नियो का मीन्स होता है बच्चे नए से, तो नियोक्रेसी का मतलब होता है अनुभवहीनों द्वारा शासन। मतलब अनुभवहीन लोग कौन होते हैं बताओ? अनुभवहीन लोग वो होते हैं जो नए होते हैं। जो नए हैं इसका मतलब एक्सपीरियंस लोग वो होते हैं जो पुराने हैं, जो काफ़ी टाइम से किसी काम को कर रहे हैं। जो नए लोग हैं उनको क्या कहा जाएगा? अनुभवहीन, ठीक है। तो वैसे भी वो तो हम जानते ही हैं अच्छे से कि जो पुराने हुए हैं वो भी शुरू से अनुभवहीन ही थे, उसके बाद करते करते काम वो एक्सपीरियंस बने। लेकिन ये वर्ड मतलब जैसे कोई जिसने कभी जैसे काम नहीं किया, फ्रेशर है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम काम कर रहा है, तो वो सत्ता जो है वो अनुभवहीनों द्वारा शासन किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है बच्चे नियोक्रेसी। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट 7 नंबर पे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मीन्स होता है बच्चे कुलीन तंत्र। एरिस्टो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? एरिस्टो वर्ड यूज़ होता है बच्चे जो मतलब बहुत ही रिच पर्सन्स हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, उनका समाज में बहुत नाम वगैरह है, ठीक है, मतलब नाम वगैरह है, बहुत पावरफुल पर्सन्स है, पावर लाइक पैसा है उनके पास, तो उनके हिसाब से वर्ड यूज़ होता है एरिस्टोक्रेसी। तो उनको कहा जाता है बच्चे कुलीन तंत्र, वेलफेयर सोसाइटी लाइक, ठीक है। उसके बाद है बच्चे कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी है बुरे लोगों द्वारा शासन, ठीक है। बुरे लोग किसी भी तरीके से हो सकते हैं। बुरे लोगों का मीन्स ये नहीं है कि जो बस अपना ही राज चलाए, मतलब किसी भी तरीके से बुरे लोग कह सकते हैं, कि क्रिमिनल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब ये कैकिस वर्ड कैसे याद करोगे? आपको एक चीज़ पता होगी, कर्कश। कर्कश का मतलब क्या होता है? कर्कश का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना किसी की आवाज़ बहुत कर्कश है, मतलब बहुत ही बुरी आवाज़ है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप कैकिस वर्ड जो है ना वो कर्कश वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कैकिस से कर्कश वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स बुरे लोग। तो बुरे लोगों द्वारा शासन हो गया कैकिस्टोक्रेसी। आई होप यू ऑल क्लियर गाइज। नेक्स्ट है बच्चे प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी को कैसे याद करोगे? प्लूटोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी समथिंग सेम है, पर यह है कि थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसके बीच में अरिस्टो में आपका रिच और साथ में जो है नाम काम भी आ जाता है, लेकिन प्लूटोक्रेसी इज रिलेटेड टू रिच, मतलब धनाढ्य लोगों द्वारा शासन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड प्लूटोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी का मीन्स होता है बच्चे बूढ़ों द्वारा शासन। ये कैसे आप याद करोगे? जेरोंटोक्रेसी, देखो जेरेंटो मतलब बूढ़े, याद कैसे करोगे? याद करोगे जेरेंटो इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे दादा परदादा थे उनके लिए जेनेटिक कहते हैं ना, इसके अंदर ये जेनेटिक इफेक्ट है। तो मतलब जो जेनेटिक वर्ड है वो बड़े बूढ़ों के लिए यूज़ होता है, दादा परदादा के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब बच्चे ये जो वर्ड है जेनेटिक्स, दैट इज रिलेटेड टू जेरेंटो। ये बस मैं आपको याद करने का जस्ट तरीका बता रही हूँ कि जेरेंटोक्रेसी वर्ड कैसे याद करोगे, मतलब बूढ़े लोगों द्वारा शासन। तो ये सारी क्रेसीज थी बच्चे। इसी तरीके से आर्की होती है। आर्की और क्रेसी समथिंग सेम है। आर्की का मीन्स भी वही शासन से ही होता है, ठीक है बच्चे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ इंग्लिश अब मेरा चैनल है, ठीक है, इसके ऊपर 15-16 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, बहुत ही अच्छे से वोकैबलरी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कहीं पे आपको ऐसी वोकैबलरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मेरा पूरा आपसे प्रॉमिस है कि जितने भी डिक्शनरी के जितने भी लैक्स ऑफ वर्ड्स हैं वो सारे के सारे मैं अपने इस इंग्लिश सब चैनल के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश सब के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ बच्चे। तो इसके ऊपर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये जो है हमने रोक रखा था चैनल, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम इसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर 15 से 16 वीडियोज़ हमने अपलोड जो है वो कर रखी हैं, ठीक है बच्चे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये आप नेम देख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी हम अपने वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मेरे इस पर्सनल चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चे, इंग्लिश सब। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है आर्की है। आर्की को हम कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे लिखा है मोनार्की। मोनार्की देखिए, एक रूट वर्ड मैंने आपको कराया था मोना। जैसे मोनोपोली। मोनोपोली का मीन्स क्या होता है? एकाधिकार, मतलब उसका मतलब कोई भी है, कहते हैं ना मार्केट पे मोनोपोली है, मतलब उसका एक अपना शासन है, मतलब यही पर्सन है जो सबको सामान बेचेगा और कोई नहीं बेच सकता, ठीक है। तो मोनोपोली होती है मतलब सिर्फ एक ही पर्सन का शासन। तो मोनो जो है ना, जैसे मोनोलॉग मतलब एक लाभ, ठीक है। तो मोनो इज रिलेटेड टू एक, ठीक है, रिलेटेड टू वन। ये मैंने आपको रूट वर्ड बहुत ही अच्छे से करवाया है। तो मोनार्की मीन्स राजतंत्र, अकेले का शासन है, मतलब वो चलाता है कि बस मेरी अपनी चले और किसी की ना चले, जैसे वो कहते हैं ना ईगोइस्ट पर्सन, ठीक है, डोमिनेटेड पर्सन। उसी तरीके से मोनार्की मीन्स हो गया राजतंत्र समथिंग, ठीक है। ठीक है, हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि ये डोमिनेटिंग ही है, पर ये है कि मतलब लाइक मतलब उसका अपना तंत्र है कि एक तंत्र चल रहा है, ठीक है।
उसके बाद है बच्चे बायआर्की। बायआर्की का मीन्स क्या होता है? आर्की इज रिलेटेड टू शासन, या तो आप समझ में आ ही गया। बाय का मीन्स क्या? बाय का मीन्स दो है। जैसे मैंने आपको वर्ड बताया बाइसिकल, बाइसिकल जैसे मैंने आपको कराया था कि बाय, एक मैंने रूट वर्ड कराया था जिसका मीन्स आपको बताया था कि जहाँ पर बच्चे बाय आ जाता है उसका मीन्स होता है दो से। तो बाइसिकल मीन्स, बाय मीन्स टू एंड साइकिल मीन्स पहिया, ठीक है, जो सर्किल होता है। तो बायआर्की का मीन्स होता है बच्चे दो तंत्र से, ठीक है बच्चे। तो बायआर्की जो है उसका रिलेशन होता है बच्चे दो तंत्र से, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे दो राजा लोग हो गए उसके हिसाब से हम वर्ड यूज करते हैं बच्चे बायआर्की। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चे पॉलीआर्की। पॉली वर्ड रिलेटेड टू मोर देन वन, ठीक है। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा पॉलीगाइनी, पॉलीगेमिस्ट, जानते हो ना, एक से ज़्यादा शादियाँ करना, ठीक है। तो पॉली वर्ड ये भी एक रूट वर्ड है जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, इसे काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो मैंने कराए हैं, ठीक है। तो पॉली का मीन्स होता है मतलब ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो पॉलीआर्की मतलब क्या? कई लोगों द्वारा शासन, जहाँ पे मतलब कोई एक पर्सन नहीं है जो शासन कर रहा है, काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वेशन है, उसमें सारे लोग बोल रहे हैं और अपना जो है शासन चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे एनार्की। एनार्की का मीन्स क्या होता है? देखिए, आर्की इज रिलेटेड टू शासन, लेकिन उसके साथ एक वर्ड जुड़ रहा है बच्चे एन। एन एक रूट वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है बच्चे नो को। तो आर्की मीन्स हो गया शासन, उसके साथ जब हमने एन जोड़ दिया इसका मतलब नो शासन, कोई भी शासन नहीं है। और जहाँ पर शासन नहीं होता, देखिए आर्की मीन्स हो गया राज, एन आर्की मतलब क्या हो गया? एन रिलेटेड टू नो मतलब अराज। तो जहाँ पर राज नहीं होता वहाँ पर क्या होता है? अराज। तो उसको हम क्या कहते हैं? एनार्की मतलब अराजकता, ठीक है। और एनार्किस्ट कौन होते हैं? जो अराजकता फैलाने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब जहां पर किसी का राज नहीं होता वहां पर क्या होता है? एनार्क, ठीक है। तो ये थे बच्चे आपके जितने भी जो इंपॉर्टेंट्स है जो क्या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स मैंने कराए हैं रिलेटेड टू क्रेसी एंड आर्की। देखिए वैसे इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। क्रेसिस भी बहुत सारे, आर्कीज भी बहुत सारे हैं, आप सबको पता है। इंग्लिश वोकैबुलरी जो है उसका कोई भी अंत नहीं है, जितने भी वर्ड्स हैं वो एंडलेस हैं, ठीक है, कोई अंत नहीं है। लेकिन जितने भी हो सकते हैं हम अच्छे से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स जो है हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से करें, ठीक है। और वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी है, आपने मेरा कोर्स खरीदना है, कोर्स खरीद सकते हो। उसके ऊपर मैंने ईडियम फ्रेसेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बहुत कुछ है जो हमारे मोस्ट ऑफ जितने भी पेपर हैं उनसे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने उसके बीच में कवर अप कराए हैं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो निशा मैम है, मैं हूँ, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे बच्चे आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ इंग्लिश वोकैबुलरी के जो कि मेन होते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से एक आपको सजेशन है कि आप बाहर कहीं पर भी जाते हो, जब भी आपको कुछ नया वर्ड कहीं पे बाहर कहीं पे भी देखने को मिले तो प्लीज़ अपने अंदर एक इंटरेस्ट जगाइए कि उस वर्ड को देख के हम उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका मीनिंग क्या है। ऐसे करते करते आप अपनी इंग्लिश को बेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं भी बाहर जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे कोई भी नया वर्ड ऐसा दिखता है जैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं उसका मीनिंग जानूँ। ऐसे करते करते मैंने अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत ही अच्छा किया है, तो काफ़ी सारे वर्ड्स के मीनिंग मुझे याद है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इंग्लिश है सब मैंने अपना मेरा चैनल भी बताया था, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश वोकैबुलरी जो है वो डिस्कस की है, ठीक है बच्चे। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, हमारी वीडियो को भी, जो हमारी आज की जो वीडियो करवा रही हूँ इसको भी शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।